मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। संभावना है कि चुनाव आयोग दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव करा सकता है। दरअसल सभी निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। यही वजह है कि उपचुनाव की लड़ाई खत्म होने के बाद कांग्रेस, बीजेपी से लेकर छोटे दल अब निकायों की तैयारी में जुट गए हैं। न सफाई व्यवस्था ठीक है, न ट्रैफिक के बारे में कोई एक्शन ले रहा है। हड़ताल हो रही है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। नहीं तो नगर निगम के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब उपचुनाव में 28 में से 19 सीट जीतकर बीजेपी एमपी में अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही। दरअसल बीजेपी सांसद ग्वालियर नगर निगम के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। उनके मुताबिक शहर में गंदगी का अंबार लगा है, निगम का खजाना खाली है। उनके मुताबिक बीते दिनों उन्होंने निगम की कार्यशैली को लेकर निगम कमिश्नर को 1 दर्जन पत्र लिखे, जिसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब बीजेपी सांसद आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और इस मुद्दे पर अब वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करेंगे। शासन तत्काल इसमें हस्तक्षेप करे और ग्वालियर को सुधारने के लिए उसी स्तर पर अब काम होना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इनके बस की कोई बात है। आप चर्चा करेंगे? मैं करूंगा इस बारे में चर्चा की बहुत ही स्थिति खराब है। सीएम से चर्चा करेंगे, हमारे जो मंत्री हैं अर्बन डेवलपमेंट के, उनसे भी चर्चा करूंगा कि स्थितियाँ सुधारी है यहाँ पर। वहीं इस मामले में निगम कमिश्नर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। उसने बीजेपी सांसद की नाराजगी को हथियार बनाकर शिवराज सरकार और नगर निगम पर तंज कसा है। ग्वालियर नगर निगम के जो मेयर थे वो यही शेजवलकर जी थे, तो अगर वो कंगाल हो गई है वहाँ की नगर निगम, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इस बात का जवाब शेजवलकर जी को देना चाहिए। और दूसरा इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके नेतृत्व में ग्वालियर नगर निगम में कचरा उठाने का ठेका चीनी कंपनियों को दे दिया और बड़े राष्ट्रवादी बने फिरते हैं। कैसे दे दिया, इसका जवाब दें शेजवलकर जी। जाहिर तौर पर उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग दिसंबर महीने में चुनाव कराना चाहता है। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वार्डों का आरक्षण हो गया है। जहां वार्डों का आरक्षण रह गया है तो आरक्षण की प्रक्रिया भी तेज है। नगरीय निकायों की स्थिति पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं और सभी पर बीजेपी काबिज है। 98 नगर पालिकाएं और 272 नगर परिषद हैं। यहाँ भी अधिकांश पर बीजेपी का कब्जा है। अब जब तय हो चुका है कि अगले 3 साल तक मध्य प्रदेश की सत्ता बीजेपी के पास रहेगी, तो ऐसे में उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के पास केवल निकाय चुनाव ही बचे हैं, जिसे जीतकर वो अपनी खोई हुई साख फिर से हासिल करना चाहती है, ताकि अगले विधानसभा चुनाव तक कार्यकर्ता चार्ज रहें। दूसरी ओर सिंधिया समर्थकों के पार्टी में एंट्री के बाद पार्टी में साइडलाइन हुए बीजेपी नेताओं को भी नगर निगम चुनाव से आस बंधी हुई है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।